हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में इस लेसन की लास्ट वीडियो पढ़ेंगे। आज इसी वीडियो के साथ इस लेसन का समापन हो जाएगा बच्चों। ये तीसरा लेसन आपको बॉटनी वाले पोर्शन में ख़त्म हो गया। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो कृपया सभी लोग वीडियो देखें और प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके उसके नोट्स तैयार कर लें। विद्यालय खुलने पर सभी लोगों के नोट्स चेक कर किया जाएगा, उसके बाद आगे की पढ़ाई प्रारंभ होगी। तो इसका विशेष ध्यान दें। जो अब तक नोट्स नहीं तैयार किए हैं उनके लिए भी समय है। लिंक चैनल के लिंक में जा कर के प्लेलिस्ट में हर क्लास की वीडियो अलग अलग पड़ी हुई है, उसको अपने क्लास के अनुसार, जैसे 12th है तो उसको प्राप्त करें, पढ़ें, देखें और नोट्स जरूर तैयार करें। अपने कार्य को जिम्मेदारी, ईमानदारी और समझदारी के साथ बच्चों करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन और यह विषम परिस्थिति फिर नहीं आएगी। इस जीवन को संवारने के लिए आपको कुछ कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं। मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग और पिसीकल्चर। मत्स्य पालन या मत्स्य संवर्धन, जैसे सेरिकल्चर है, एपी कल्चर है, उसी तरह से पीसी कल्चर है, फिशरी, मत्स्य पालन। पूरे देश में, विश्व में मछलियां खाद्य भोज्य पदार्थों के रूप में, खाद्यान्न के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। जानते हैं इससे विटामिन, प्रोटीन, फैट इत्यादि सभी पोषक तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। ईजिबल, डाइजेस्टिबल है, आसानी से पच जाती है, सुपाच्य है और इसके लिए पूरे भारत में, पूरे विश्व में फिश फार्मिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। विशेष रूप से भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं फिश फार्मिंग और पिसीकल्चर। फिश फार्मिंग और पिसीकल्चर, मत्स्य पालन व मत्स्य संवर्धन। देखिए, किसी भी तालाब हो, टैंक, नदी, रिवर्स हैं, जलाशयों में मनुष्य द्वारा मछली तथा शैल मछली व अन्य जलीय जंतुओं को वैज्ञानिक रूप से पालन, वैज्ञानिक रूप से उनका पालन व जनन, रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी, अध्ययन करना ही मत्स्य पालन कहलाता है। फिश फार्मिंग और पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि पिसीकल्चर किससे संबंधित है बच्चों? तो मत्स्य पालन, मछली पालन से पिसीकल्चर संबंधित है। और जैसे क्रैब, केकड़ा है, प्लाइमॉन, झींगा है, लोबस्टर है, एडिबल ऑयस्टर लाइक वाटर लिविंग ऑर्गेनिक, खाने योग्य जो ऑयस्टर है जो जल में पाए जाते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आप केकड़े के नाम से बहुत लोग जो खाते हैं, तो केकड़ा तालाब से, खेतों से पकड़ करके आप उसको भून करके खाते हैं। कैल्शियम रिच, प्रोटीन रिच ये फिश है। मछली हमारे भोजन का बहुत बड़ा आहार है। हमारे भोजन में आहार के रूप में मछली, आजकल देखते हैं कि मछली मार्केट हर मार्केट से थोड़ा हट के होती है, तो आप की मछलियाँ जहाँ होती हैं, बिकती हैं, वहाँ देखते हैं बड़ी भीड़ होती है, काफ़ी मात्रा में लोग उसको खरीदते हैं। अर्थात हमारे भोजन का ये मुख्य रूप से उसको इसके खाने वाले लोग की संख्या अधिक होती है और ये लाभप्रद भी है। जैसे झींगा, कौन, केकड़ा इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ मछलियां जो होती हैं और लवणी जल, फाउंड इन नॉन सॉल्टेबल वाटर, और लवणी जल में पाए जाते हैं, जैसे कतला और रोहू। ये रेहू, लेबियो रोहिता, रोहू की 2 स्पीसीज है बच्चों, लेबियो रोहिता, लेबियो पंगुसिया।
रोहू मछली और करौंच दो पाई जाती हैं। कालावासु, करौंच, कालावासु, ये लेबियो का मीट जो है स्वीटी होता है। और कुछ मछलियां सम आर साल टेबल वाटर में, कुछ लवड़ी जल जैसे समुद्र के जल में पाई जाती हैं, लाइक सी वाटर। हिल्सा, हिल्सा, सैंड, सार्डेन, पोम्फ्रेट, पोम्फ्रेट, पम्पकिन के नाम से जानी जाती है, मिस्टर सिंघौला इत्यादि आदि भोजन के रूप में खाई जाती हैं। इस मछलियों को किसके रूप में? भोजन के रूप में खाते हैं। अर्थात साल्टेबल और नॉन साल्टेबल लिविंग फिशेज आल्सो यूज इन फॉर्म ऑफ फूड। मछली पालना औद्योगिक दृष्टि से, इकोनॉमिक वैल्यू से लाभप्रद है। आर्थिक समस्या का समाधान भी होता है। बड़े बड़े फार्मों, टैंकों, तालाबों, पोखरों में फिशरी की जाती है, मत्स्य पालन, और उससे फिश प्रोडक्शन प्राप्त करके मार्केट वैल्यू इकोनॉमिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। जैसा कि देखते ही हैं, जैसे खेती की जाती है, सब्जी बोते हैं, गेहूँ चावल उगाते हैं, उसी तरह से पोखरे में मछली का प्रोडक्शन करके बेची जाती है और आर्थिक समस्या का समाधान होता है। इसको आप पिसीकल्चर इन इंडिया, भारत में पिसीकल्चर मत्स्य पालन का क्या स्कोप है, एरिया है? तो मछली पालन एवं उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है, 7वां पोजीशन है। क्या है? विश्व में, पूरे विश्व में भारत का मत्स्य पालन फिश प्रोडक्शन में 7वां स्थान है, याद रखिएगा। जैसे एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में 2nd पोजीशन, एक्वाकल्चर पोजीशन में 2य स्थान है भारत का। गुड लक ऑफ इंडिया इन पिसीकल्चर, गुड लक ऑफ इंडिया। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत अग्रणी स्थान, गुड लक है। और उसके निम्न कारण है, उसके कुछ कारण हैं जिसके कारण इसका अच्छा स्कोप है। फिश हाई डिमांड, सबसे पहला है फिश हाई डिमांड, मछली की बढ़त मांग का होना। मछली को खाने वाले अधिक हैं। मार्केट में देखते हैं, कभी देखते हैं कि मछली बचती है? नहीं। सब्जी बच जाएगी मार्केट में, वो सूख जाएगी, कल परसों बिकेगी, लेकिन मछली, मरी हुई मछली है, तब भी वो बिक जानी है। अर्थात मार्केट वैल्यू, हाई डिमांड, इसकी अधिक मांग के कारण, अधिक मांग। एडाप्टेड हैबिटेट फॉर फिश फार्मिंग, इंडिया में जो है एडाप्टेड हैबिटेट है, वातावरण अनुकूलित हैबिटेट है, जिसके लिए जलाशय, जल की अधिक मात्रा, स्थल हेक्टेयर में उपस्थित होना, अधिक क्षेत्र, एरिया, क्षेत्रफल वाला है, जिसमें जल अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो फिश फार्मिंग आसानी से की जा सकती है। दूसरा, तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, CIFA, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर द्वारा किए गए अनुसंधानों में भारत में मत्स्य संवर्धन के क्षेत्र में क्रांति लाई। इनके द्वारा जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई, उसके कारण भारत में जो है क्षेत्र में क्रांति, मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्रांति ला दी, अग्रणी हो गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन अभियान से भारत में फिश प्रोडक्शन जो है 85,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर बढ़ा। ध्यान दीजिए, ये ब्लू रिवॉल्यूशन अभियान के तहत भारत में फिश प्रोडक्शन
मछली का उत्पादन 85,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर। एक वर्ष में 1 हेक्टेयर में 85,000 किलोग्राम फिश का उत्पादन किया गया, जो मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिश प्रोडक्शन के क्षेत्र में था। मत्स्य पालन, मछली पालन के क्षेत्र में सबसे अधिकतम उत्पादन रेट था। दूसरा, पॉलीकल्चर, पौध संवर्धन एंड इंड्यूस ब्रीडिंग, प्रेरित परिवर्तन, इंड्यूस ब्रीडिंग के कारण मत्स्य उत्पादन और अधिक बढ़ा है। पॉलीकल्चर एंड इंड्यूस ब्रीडिंग आल्सो टेक पार्ट इन द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश। मछली के बढ़ते हुए उत्पादन में इनका रोल है, इंड्यूस ब्रीडिंग का और पॉलीकल्चर का। इस तरह से बच्चों हम लोग इस खाद्य उत्पादन में सुधार नीति वाले लेसन में लास्ट टॉपिक पीसी कल्चर के बारे में पढ़ा गया। इसी के साथ ये लेसन पूर्ण होता है और आप इस लेसन को कंप्लीट कर लें। वीडियो पूर्ण रूप से देखें, अच्छे से देखें, समझ करके नोट्स तैयार करें। और जो अब तक इनएक्टिव है वो एक्टिव हो जाएं। अब आगे के वीडियो में हम अगला लेसन शुरू करेंगे। अगली यूनिट इकोलॉजी से संबंधित देख रहे हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी, इकोसिस्टमोलॉजी, इकोसिस्टम जो भी यूनिट है उसको नए लेसन से, और उसको हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट करके हर वीडियो को सेपरेट कर देंगे। फिलहाल यहाँ भी आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्रमवार हर क्लास की वीडियो पर डे की लेसन वाइज जिस तरह से है सभी वीडियो आपको उपस्थित है, उसको देख करके तैयार कर लें। तो आज इस लेसन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और सभी बच्चों को शुभकामना है कि आपकी एक्टिविटी सहायक रहे। इस लेसन का टेस्ट अगले संडे को होगा और इस टेस्ट में हम उम्मीद रखते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे भाग लें, क्योंकि इसी टेस्ट के आधार पर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ग्रेडिंग, मार्किंग जो भी है किया जाएगा बायोलॉजी में फिक्सन। इसलिए आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और टेस्ट जरूर दें। इस टेस्ट का मार्क हमारे यहाँ लिस्टेड रहेगा, जो भी मार्क रहेगा सभी लोग अपने नाम, रोल नंबर के साथ व्हाट्सएप वाली कॉपी भेजेंगे। थैंक यू।